हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छे, अल्लाह ताला का शुक्र है। और ये कि कैसी चली आप लोगों की लाइफ। वैसे अभी जो है ना सर्दियाँ ही हैं और ये कि सर्दियों में जो वेजिटेबल्स आती हैं सारी या फ्रूट्स वगैरह आते हैं तो वो भी जो है ना खाने का अपना मज़ा है। वैसे मुझे जो है ना गाजर आलू मटर की सब्ज़ी और जो सब्जियां आती हैं सर्दियों में, मटर का पुलाव बनता है, सारी चीज़ें या सेम की फली, इस तरह की जो है ना वो सब्जियां ज़्यादा पसंद है। तो अभी जो है ना मैंने ये सारी सब्जियां जो है वो मंगाई थी। तो ये सारी सब्जियां थी और मैं ये सोच रही थी कि आज मैं क्या बनाऊं, क्योंकि गाजर आलू मटर की सब्ज़ी भी बहुत मज़े की बनती है और उसके अलावा मूली भी थी, सेम की फली भी थी। तो फिर मैंने फाइनली सोचा कि आज मैं मूली की सब्ज़ी बनाती हूँ। वैसे मूली की सब्ज़ी भी जो है ना वो कम स्पाइसेस बनती है, टेस्ट में बहुत मज़े की बनती है, मुझे भी पसंद है। और उसके अलावा भी मूली के पराठे भी बनते हैं तो वो भी जो है ना वो अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने मूली की सब्ज़ी चढ़ा दी थी। और ये वैसे तो इसमें कुछ ज़्यादा स्पाइसेस या प्याज टमाटर वगैरह नहीं डलते, लेकिन टेस्ट में बहुत मज़े की बनती है। और ये कि इसमें मैंने सिर्फ नमक, सफ़ेद ज़ीरा, कुटी हुई मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी और पानी डाल के इसे पकने के लिए रख दिया है। वैसे अक्सर लोग यही बोलते हैं मूली की सब्ज़ी बन रही है, ये वो ज़्यादातर लोगों को शायद पसंद भी ना हो, लेकिन मुझे जो है ना वो पसंद ही है, यानी कि अच्छी बन जाती है। सिस्टर वगैरह को भी पसंद है कम स्पाइसेस में। लेकिन ज़्यादातर अक्सर लोग जो है ना वो ये करते हैं मूली की सब्ज़ी यही है, लेकिन मुझे जो है ना वो वेजिटेबल्स पसंद है। और ये कि सब्जियां सीज़न के हिसाब से भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह खानी चाहिए। और ये कि ये नहीं कि खाली हम मीठी पे ही रहते हैं कि नहीं भाई गोश्त खाना है, लेकिन दालें भी पसंद है, सब्जियां भी पसंद है, तो सभी जो है ना वो घर में बनता रहता है। और ये कि सारी जो है ना वो चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ, सब्जियां भी, दाल वगैरह भी, और उसके अलावा भी सारी चीज़ें जो है ना वो खाने में रखनी चाहिए। तो यहाँ बस मूली को मैंने पकने के लिए रख दिया था और उसके बाद ये तकरीबन बन गई है। बारीकी, वैसे मूली की सब्ज़ी को जो है ना वो बारीकी कट करनी चाहिए, उससे टेस्ट अच्छा आता है। मोटी मोटी कट कर देते हैं ना तो फिर उससे जो है ना इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बारीक कट करी थी और इसमें जैसे आधा किलो मूली थी और पत्ते थे उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला। वैसे टेस्ट के हिसाब से भी नमक डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाली थी। 1/4 टीस्पून से हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल के पानी डाल के इसे पकने के लिए रख दिया। जब ये गल गई इसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली, तेल डाला और अब मैं इससे जो है ना वो अच्छे से भून लूँगी। और उसके बाद एंड में इसमें भगाड़ लगाएंगे। वैसे जो है ना ये कम स्पाइसेस में ही टेस्ट में जो है ना वो मज़े की बन जाती है। उसके बाद मैंने रोटी बनाई। वैसे गैस जो है ना आजकल इतनी हल्की आ रही है, सुबह से ही जो गैस इतनी हल्की हो जाती है और उसके बाद फिर इतनी मुश्किलों से जो है ना वो खाना बनता है। और ये कि रोटी भी बनानी जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है। ये होता है कि रोटी बनाते बनाते या तो ज़्यादा देर से को तो सख्त हो जाती है, यानी कड़क हो जाती है, या फिर जो है ना वो कच्ची कच्ची रह जाती हैं। तो ये आजकल जो है ना बहुत ही ज़्यादा मसला गैस का है, जिसकी वजह से खाना पकाने में या रोटी पकाने में जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाती है। खैर बस फिर मैंने रोटी बनाई और रोटी बनाने के बाद तवा गर्म था, मैंने इसी पर थोड़ा सा तेल डाला और 3 जवे लहसुन के थे उसे जो है ना वो कट कर लिया था, चॉप करके वो डाल के। और अब मैं मूली की सब्ज़ी पे जो है ना इसकी भगाड़ लगा दूंगी। लहसुन की भगाड़ लगाते हैं ना तो बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। मूली की सब्ज़ी मैंने फ्राई पैन से जो है ना वो पतीली में कर ली थी और उसके बाद अब इसमें लहसुन का भगाड़ लगा देंगे। और जिसने अभी तक मूली की सब्ज़ी नहीं बनाई या जो पसंद नहीं करते, नहीं खाते, इस रेसिपी के साथ बना के देखें, बहुत ही मज़े की जो है ना वो बन जाती है और टेस्ट में जो है ना वो मज़े की लगती है खाने में। तो यहाँ मैंने भगाड़ लगा दी है और इसका लुक, इसका कलर वगैरह देख सकते हैं। वैसे खुशबू जो है ना बहुत ही अच्छी आती है इसका जब भगाड़ लगा देते हैं लहसुन का, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मज़े वाली खुशबू आने लगती है। और ये कि फिर बस यहाँ मैंने मूली की सब्ज़ी तैयार कर ली थी, रोटी भी बना ली थी और उसके बाद खाना खाया दोपहर का। और दोपहर के खाने के लिए मैंने जो है ना वो यही बनाया था। और ये कि आज का सारा दिन जो है ना वो बिज़ी गुजरा, काफ़ी जो है ना वो काम करने में आ गया था और थकन भी जो है ना वो हो गई थी। दोपहर में खाना बनाया और उसके बाद जो है ना वो कज़न्स वगैरह आ गए थे, तो फिर बस ये था कि उनके साथ टाइम गुजारा और उसके बाद फिर पाए वगैरह धोने। वैसे मैंने कभी भी जो है ना वो पाए नहीं बनाए, कभी भी नहीं बनाए। आज फर्स्ट टाइम जो है ना मैं पाए बना रही हूँ। बाबा ने जो है ना अपने फ्रेंड्स की दावत की थी पाए की,
तो ये था कि पहली बार मैंने जो है ना वो पाए बनाए। पाए को मैं धो रही थी। इसमें जो है ना वो काफ़ी टाइम लग गया मुझे, क्योंकि ज़ाहिर बात है ना, मैंने कभी पाए धोए भी नहीं थे, ना मैंने कभी बनाए थे, तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था। लेकिन खैर यहाँ जो है ना फिर मैंने पाए वगैरह धोए और अल्लाह ताला का नाम लेकर बस चढ़ा दिए थे पाए के अल्लाह ताला बस अच्छे बन जाए, क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी। और ये था कि बाबा के फ्रेंड्स भी आ रहे हैं और जो है ना वो सब जगह भेजना भी है, तो इस वजह से बस फिर मैंने पाए धो के जो है ना वो चढ़ा दिया था। और कज़न्स वगैरह आ गए थे, उनके साथ शाम की चाय पी और फिर बस कज़न्स वगैरह चले गए थे। फिर रात के खाने की तैयारी, वैसे पाए पकने के लिए रखे हुए थे। और ये था कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने पाए बनाए थे पहली बार। और मुझे ये डर था कि मैंने इतने ज़्यादा पाए जो है ना वो बनाए हैं और पहली बार जो है ना मैं बना रही हूँ, तो इस बात की जो है ना वो फ़िक्र ज़्यादा थी। बस मैं ये दुआ करी थी कि अल्लाह ताला बस अच्छे बन जाए, कि अगर शुक्र है कि अगर कोई चीज़ बनाती है तो अच्छी बन जाती है, तो ये भी जो है ना वो अच्छे बन जाए। तो बस ये था। लेकिन ये था कि पाए मैंने बनने के लिए रख दिए थे, पक रहे थे। और उसके बाद बस आज चिकन टिक्का जो है ना वो मंगाए थे सिस्टर्स, जो है ना उनका दिल कर रहा था चिकन टिक्का का, तो रात के खाने के लिए फिर मैंने चिकन टिक्का बनाया। वैसे मैं पाए धोने में लगी हुई थी, उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया। और फिर उसके बाद रात के खाने के लिए मैंने जब चिकन आई, चिकन पे जो है ना वो धोया, उसे मसाला लगा के रखा, फिर उसे पकने के लिए रख दिए और रायता तैयार कर लिया था। सिस्टर ने जो है ना वो खोए वाली सेवइयाँ बनाई थी इसके साथ रात में खाने के साथ, यानी मीठे में। उसके बाद मैंने इसे तवे पे कलर दिया, चिकन टिक्का तैयार किए और फिर बाबा के लिए यहाँ पे मैं पराठा बना रही थी। अपने लिए हमने बाज़ार से पराठे मंगाए थे, क्योंकि मुझे जो है ना वो लाल आटे के पराठे जो है वो पसंद नहीं है, क्योंकि रोटी जो है ना हम लोग लाल आटे की खाते हैं, सफ़ेद आटे की नहीं खाते। तो रोटी तो खैर लाल आटे की खा लेते हैं, लेकिन मुझे पराठे जो है ना वो मैदे की ही पसंद है। तो इसलिए फिर मैंने बाबा के लिए पराठा बना लिया था, क्योंकि बाबा यही पराठा खाते हैं, बाज़ार के पराठे नहीं खाते। तो हम लोगों ने अपने लिए जो है ना वो बाज़ार से पराठे मंगा लिए थे। यहाँ मैंने बाबा के लिए खाना निकाल लिया है प्लेट में, और यहाँ बाबा को जो है ना वो मैं खाना दूंगी। और उसके बाद जब पराठे हमने बाज़ार से मंगाए थे, पराठे आ गए, उसके बाद फिर मैंने और सिस्टर्स ने खाना खाया, टिक्के को एंजॉय किया। उसके बाद मीठे में खोए वाली सेवइयाँ, वैसे ये सेवइयाँ बहुत मज़े की बनी थी। और ये सेवइयाँ मैंने नहीं बनाई थी, ये छोटी सिस्टर ने बनाई थी, क्योंकि मैंने जो है ना बस चिकन टिक्का ही बनाया था। तो ये है कि खोए वाली सेवइयाँ जो है ना ये बहुत मज़े की बनती हैं टेस्ट में, इस तरह से सेवइयाँ जो खोया डाल के बनाते हैं। खाना बस हमने खा लिया था और उसके बाद पाए यहाँ पे पक रहे हैं। वैसे ये पाए जो है ना वो 6.5 किलो पाए थे तकरीबन। और पहली बार जो है ना मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जो है वो बना रही थी। यानी कुछ लोग होते हैं जब पहली बार कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो कम में बनाते हैं ताकि आइडिया हो जाए, उसके बाद फिर ज़्यादा में बनाते हैं। लेकिन आज पहली बार मैं पाए बना रही हूँ और पहली बार में जो है ना वो इतने ज़्यादा बनाने पड़ रहे हैं। बस ये था कि बाबा ने कहा कि नहीं बनाने हैं, बनाओगी तो फिर बनाने आएंगे, तो इस वजह से बस फिर बाबा के कहने पे भी जो है ना मैंने पाए बनाए। यहाँ मैंने पकने के लिए रख दिया था और यहाँ पे बॉन्ग थी वो मैंने अलग से पकने के लिए रख दी थी, क्योंकि पाए के साथ जो है ना वो बॉन्ग मैंने नहीं बनाई थी। बॉन्ग को जो है ना वो अलग लाया था, अलग पकने के लिए रखी थी और पाए जो है ना अलग पतीले में पक रहे थे। लेट नाइट जो है ना मैं किचन में काम कर रही थी। वैसे सर्दियों में इस तरह की चीज़ें जो है ना वो पाए वगैरह ज़्यादा खाए जाते हैं, तो पाए खाने का भी जो है ना वो अपना मज़ा है सर्दियों में। लेट नाइट मैंने फिर मसाला तैयार किया, क्योंकि सुबह ही जो है ना मुझे जल्दी पाए तैयार करने थे। तो तकरीबन रात में 4 बजे 4:15 बजे जो है ना मैंने चूल्हा बंद किया और मसाला तैयार करके जो है ना वो रख दिया था कि फिर कल सुबह जो है ना मैं मसाले में यखनी में डाल के पाए तैयार कर दूँगी। उसके बाद हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। रात में बस मैंने चूल्हा बंद कर दिया था और उसके बाद सो गई थी। और सुबह जल्दी मैं 8 बजे उठ गई थी। 8 बजे उठ के मैंने जो पाए गले हुए थे यखनी, उसमें मैंने मसाला डाल दिया था और उसके बाद इसे पकने के लिए रख दिए थे। और फिर बस चाय बनाई, नाश्ता किया, क्योंकि बाबा ने फ्रेंड्स की दावत की थी और फ्रेंड्स के यहाँ भेजने भी थे, रिलेटिव्स में भी पाए भेजने थे, तो इसलिए बस मैं जल्दी उठ गई थी कि सुबह जो है ना वो जल्दी पाए तैयार कर लूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना वो सुबह ही खाना पसंद करते हैं। अक्सर जो लोग जो है वो नाश्ते में भी पाए खाते हैं। तो यहाँ मैंने नाश्ता कर लिया था। नाश्ते में ब्रेड पे मक्खन लगाया था, पापे खाए पे मक्खन लगा के वही खाया था। वैसे हम लोग पापे बोलते हैं और कुछ लोग जो है रस्क भी इसे बोलते हैं। और बस नाश्ते में जो है ना वो चाय बना ली थी, ब्रेड पे मक्खन और पापे पे मक्खन लगा के खाया, नाश्ता कर लिया था। नाश्ते के बाद अदरक कट की, हरी मिर्ची कट की, हरा धनिया बनाया, क्योंकि पाए के बगैर यानी इस मसाले के बगैर पाए का जो है ना वो मज़ा नहीं आता।
ये चीज़ें जो है ना, हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक जो है ना वो ज़रूरी होती है, यानी निहारी में भी, पाए में भी। तो यहाँ पाए तकरीबन तैयार हो गए थे और यहाँ मैंने छोटे पतीले में कर लिए थे। इससे सिस्टर जो है ना वो इंजीर का हलवा बना रही थी, क्योंकि ये था कि पाए के साथ जो है ना वो इंजीर का हलवा भी जो है ना वो दे देंगे। तो इसलिए सिस्टर जो है ना वो इंजीर का हलवा तैयार कर रही थी और यहाँ पर फाइनली पाए जो है वो मैंने तैयार कर लिए थे। और जो गोश्त था, हड्डियाँ वगैरह थी, नली थी, वो मैंने अलग जो है ना वो पतीली में रख ली थी। और यहाँ बस मैं शॉपर में जो है ना पैक करी थी पाए, जो रिलेटिव्स में फ्रेंड्स वगैरह क्या देने थे। शोरबा होता है सालन, तो उसमें जो है ना वो गोश्त का पता नहीं चलता, तो इसलिए मैंने अलग कर लिया था ताकि आराम से जो है ना वो आइडिया हो जाए और सब जगह जो है ना वो पाए यानी पाए का सालन और पाए का गोश्त वगैरह जो है ना वो सही से चला जाए। वैसे मैंने जो है ना फर्स्ट टाइम पाए बनाए थे और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बहुत अच्छे बने और सबको जो है ना वो पसंद आए। सबने तारीफ़ की कि पाए जो है ना वो बहुत मज़े के बन गए और पहली बार बनाने के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अच्छे बन गए। लेकिन बस उसमें ये मसला हो गया था, गोश्त जो है ना यानी पाए ज़्यादा गल गए थे, तो थोड़ा जो है ना वो गोश्त जो है वो पाए में मिक्स हो गया था। ये थोड़ा जो आइडिया नहीं था, क्योंकि ये होता है कि पाए जो है ना वो देर तक पकाते हैं, देर में गलते हैं, तो उस लिहाज से जो है ना मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा कर दिया था, लेकिन पाए जो है ना वो जल्दी गल गए थे। और फिर मुझे एक आइडिया ये नहीं रहा कि जब मुझे जो है ना वो गोश्त निकाल कर उसके बाद शोरबा जो है ना वो जलाना चाहिए था, तो ये एक आइडिया नहीं रहा। लेकिन ये था कि गोश्त जो है ना वो थोड़ा टूट गया था। उसके अलावा जो है ना पाए बहुत मज़े के बन गए थे। मैंने सब जगह के लिए पैक किए, बाबा के फ्रेंड्स में, फैमिली में, सब जगह दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने भी जो है ना वो खाना खाया सब ने। तंदूर की रोटी के साथ जो है ना वो पाए ज़्यादा मज़े के लगते हैं और चावल के साथ भी वैसे अच्छे लगते हैं। ये होता है कि एक टाइम में हम लोग तंदूर की रोटी के साथ खा लेते हैं और फिर रात में जो है ना चावल वगैरह बना लेते। तो मुझे ये था कि रात में चावल बना लूँगी, चावल के साथ खा लेंगे हम लोग। दोपहर में जो है ना वो तंदूर की रोटी के साथ खाए थे। और बाबा ने मंगाई थी यहाँ पे रबड़ी, क्योंकि जो हमने हलवा बनाया था वो हमने पाए के साथ जहाँ देना था वहाँ दे दिया था और वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर रबड़ी जो है ना वो मंगानी पड़ गई, यानी पाए के साथ खिलाने के लिए मीठे में। तो यहाँ था कि बस दोपहर में हमने खाना खाया और उसके बाद बस 2 दिन हो गए थे पाए में लगे हुए, क्योंकि एक दिन धोया सारा रात भर, यानी पकाए, मसाला तैयार किया। फिर अगले दिन जो है ना वो मैंने पाए तैयार किए, सारा दिन उसी में हो गया। फिर सब जगह देना भी, पैक करना, सब जगह देना, तो इसमें जो है ना काफ़ी थकन हो गई थी। उसके बाद फिर मैं सो गई थी और मैं उठी थी रात में 10 बजे। और ये था कि रात में फिर हमने खाना नहीं खाया था, किसी ने भी पाए नहीं खाए थे और मैंने चावल भी नहीं बनाए थे, क्योंकि सब मना करते कि अब हम पाए नहीं खाएंगे। तो उसके बाद फिर बस पराठे मंगाए थे और चाय बनाई थी। तो रात में के खाने में जो है ना हमने चाय पराठा ही खाया फिर। तो बस मेरा आज का व्लॉग इतना ही था। खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ, फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।